एक जादुई जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम था विली। विली की आंखें हर वक्त चमकती रहती थीं तथा विली अद्भुत चीज़ों की खोज के लिए जंगल में अक्सर घूमा करता था। उसके दिल में हमेशा रोमांच और नई खोज की चाहत थी। एक दिन वह जंगल में घूमता, उसकी छुपी हुई रहस्यमय चीज़ें खोजता और वहाँ के जानवरों से दोस्ती करता। एक धूप भरी दोपहर जब विली एक झरने के पास घूम रहा था, उसने झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट सुनी। हमेशा की तरह जिज्ञासु विली एक पेड़ के पास धीरे धीरे गया और पत्तों के बीच से झांका। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि एक छोटा सा पांडा कांटेदार झाड़ियों में फंसा हुआ था। पांडा की बड़ी गोल आंखें डरी हुई थी, लेकिन जब उसने विली को देखा तो उनमें आशा की किरण चमक गई। चिंता मत करो छोटे पांडा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, विली ने धीरे से कहा। सावधानी से विली ने पांडा को कांटों से मुक्त करने का काम किया। पांडा विली की दयालुता को महसूस कर चुपचाप और शांति से बैठा रहा। कुछ ही मिनटों में पांडा झाड़ियों से निकलकर नरम जमीन पर लुढ़क गया। उसने कृतज्ञता से विली की ओर देखा और उसके पैर के पास आकर मुंह रगड़ा। विली मुस्कुराया और बोला, अब तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा नाम क्या है? पांडा ने एक नर्म संतुष्ट ध्वनि निकाली। विली ने उसे पोको नाम देने का निर्णय लिया। उस दिन से विली और पोको सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे अपने दिनों को जंगल में घूमते हुए हंसी खुशी से बिताते। विली ने पोको को पेड़ पर चढ़ना सिखाया और पोको ने विली को सबसे मीठे बांस के अंकुर खोजने के स्थान बताए। एक दिन जब वे चमचमाते झरने के पास खेल रहे थे, उन्होंने कुछ अद्भुत देखा। झरने का पानी एक सुंदर इंद्रधनुष बनाते हुए गिर रहा था और उस इंद्रधनुष के अंत में एक छिपी हुई गुफा थी। विली की आंखें उत्साहित हो चलीं और चौड़ी हो गईं। चलो देखते हैं अंदर क्या है पोको, विली ने उत्साह से कहा। पोको ने जोश में सिर हिलाया और दोनों मित्र गुफा की ओर बढ़े। अंदर उन्हें चमकते हुए क्रिस्टल और जगमगाते हुए मशरूम मिले जो रास्ते को रोशन कर रहे थे। गुफा की ओर अंदर जाने पर उन्होंने एक बड़ा प्राचीन पेड़ देखा जिसके सुनहरे पत्ते सितारों की तरह चमक रहे थे। यह तो इच्छाओं का पेड़ है, विली ने विस्मय से फुसफुसाया। उसने गांव के बड़े बूढ़ों से इस जादुई पेड़ की कहानियां सुनी थी। कहा जाता था कि इस पेड़ से कोई भी शुद्ध दिल वाले व्यक्ति की एक इच्छा पूरी कर सकता है। विली ने पोको की ओर देखा और कहा, हमें क्या इच्छा करनी चाहिए पोको? पोको ने कुछ समय सोचने के बाद कहा, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। फिर अपनी बड़ी प्रेम भरी आंखों से विली की ओर देखा। विली तुरंत समझ गया। हमारी इच्छा है जंगल हमेशा सुरक्षित रहे और खुशियों से भरा रहे, विली ने जोर से कहा। जैसे ही उसने ये इच्छा की, पेड़ के सुनहरे पत्ते और भी चमकने लगे और एक गर्म जादुई रोशनी से पूरे जंगल को घेर लिया। जानवर खुश होकर चिल्लाने लगे और पूरा जंगल खुशी और सद्भाव से भर गया। उस दिन के बाद से विली और पोको ने अपनी जादुई जंगल की खोज और सुरक्षा जारी रखी। उनकी दोस्ती हर रोमांच के साथ मजबूत होती गई और हर शाम टिमटिमाते सितारों के नीचे वे झरने के पास बैठकर उस दिन को याद करते जब उनके शुद्ध दिल से की गई इच्छा ने उनके जंगल को और भी अद्भुत बना दिया था।